बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो राजस्थान स्टेट की जो 85% कोटा है उसका स्टेट का रजिस्ट्रेशन कल रात को स्टार्ट हो गया था। आप मेरे पीछे वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट है जिससे इस साल आपका काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, सारी प्रक्रिया इसके माध्यम से ही होगी और सारे अपडेट भी राजस्थान के इसी साइट पे आएंगे। तो राजस्थान ने कल से अपना जो रजिस्ट्रेशन है कल रात को 8 बजे से स्टार्ट कर दिया था और सीट मैट्रिक्स वगैरह वो भी इंफॉर्मेशन बुकलेट में वो सारा आ गया है। तो इसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुकलेट में सारी चीज़ें दी गई है। शेड्यूल है वो 12 से लेकर 17 के बीच में है। तो कल लेट नाइट रजिस्ट्रेशन 8 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन बुकलेट में जो रूल है उनकी अपन बात करेंगे। कैसे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी सीटें राजस्थान में कुल है और क्या राजस्थान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दिए हुए हैं। MBBS BDS की कॉलेजों की लिस्ट है, काउंसलिंग स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज एलिजिबिलिटी है, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी फॉर NRI कैंडिडेट है, सीट मैट्रिक्स है, फी डिटेल है। सारी चीज़ें इसी में दी हुई है। काउंसलिंग के रूल क्या है, वो परफॉर्मा जो भी है काउंसलिंग के वो सारे इसी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे अपन चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन सीट की बात करें। राजस्थान में तो टोटल सीटें 7000 के आसपास है। 7000 के आसपास टोटल सीटें कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो ये इधर गवर्नमेंट सीट है, जैसे डॉक्टर जयसन जोधपुर में 208 सीटें हैं और NRI में इसमें सीटें नहीं है। टोटल 208 कोटा के अंदर 194 है, 15 सीटें NRI में है, 209 सीटें टोटल कोटा के अंदर है। तो ये सारी कॉलेजों में सीटें आप देख सकते हैं। इस पर आप इंफॉर्मेशन बुकलेट में सारी अपन तो टोटल की बात करेंगे तो ये चीज़ आप इंफॉर्मेशन बुकलेट में भी देख सकते हैं। तो टोटल सीट और स्टेट कोटे में कितनी सीट है उसकी अपन बात करेंगे। तो टोटल जो सीटें हैं वो 7433 है और जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो 2274 है टोटल। और जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग है वो 2274 सीटें हैं। लास्ट ईयर 2268 सीटें थी तो थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज हुई है। तो 2274 इस बार गवर्नमेंट सीटें काउंसलिंग के अंदर आ रही है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें आएगा। दूसरी, इसमें प्राइवेट सीटों की जनरल सीट होती है, मैनेजमेंट सीटें होती हैं और गवर्नमेंट कॉलेजों में NRI सीटें होती हैं। इधर टोटल सीट्स दी हुई है। तो जनरल सीटें की अपन प्राइवेट की कॉलेजों की बात करें जनरल सीट में तो 3252 सीटें हैं। मैनेजमेंट में 1439 है, जिसमें से सेमी गवर्नमेंट की सीटें इसमें 900 से 1000 सीटें वो भी हैं, 900 के करीब सीटें हैं मैनेजमेंट वाली भी, और 468 सीटें NRI की है। और टोटल सीटें मिला के सारी 7433 सीटें राजस्थान में गवर्नमेंट, पेमेंट, NRI सारी मिला के सीटें हैं। और गवर्नमेंट की 2274 है, प्राइवेट की 3252 है और प्राइवेट में सेमी और प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट की सीटें 1439 है। NRI 468 है। ये सीटें अगर सारी नहीं भरती हैं तो लास्ट में इसमें मैनेजमेंट और नॉर्मल सीटों में भी ट्रांसफर होती है। जैसे कोटा वगैरह इनमें पेमेंट सीटें नहीं है तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटों में ट्रांसफर हो जाती है और जिनमें सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं वो सेमी के NRI सीटें सेमी में चली जाती हैं। तो ये 468 सीटें NRI की, इस तरह सारी मिला के 7433 सीटें राजस्थान में है। ये डेंटल की है। गवर्नमेंट सीटें राजस्थान में 2 ही कॉलेज है तो 86 सीटें गवर्नमेंट में BDS की है। इसके अंदर जो अपने RHS है और जो मारवाड़ यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जोधपुर में उसकी है। और इसमें 85 सीटें ये जो 2270 सीटें प्राइवेट की है, 180 सीटें मैनेजमेंट की है। टोटल 1536 सीटें, सारी सीटें इसके अंदर डेंटल की है। 1536 प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के। तो गवर्नमेंट की तो सीटें ओनली 86 ही है। तो ये BDS का हो गया। उसके बाद काउंसलिंग की स्कीम वगैरह है, क्या रूल है काउंसलिंग की वो अपन समझेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। जो बच्चे राजस्थान में गवर्नमेंट, उसके अलावा पेमेंट सीट जो सेमी गवर्नमेंट सीटें हैं, NRI और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए BDS और MBBS दोनों के लिए ट्राई कर रहे हैं। अदर स्टेट के बच्चों को जो एंट्री होती है राजस्थान में वो तीसरे राउंड से होती है। वो रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं लेकिन उनकी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो तीसरे राउंड से होगी। उनको 2 राउंड में मौका नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ राजस्थान कैंडिडेट के बच्चे आएंगे। तो ये इसका चॉइस फिलिंग का सारा जो दिया हुआ है, कब आप सीट छोड़ सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग होगी फर्स्ट राउंड में। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जैसे फ्री एग्जिट है, पहले राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए, सीट को छोड़ सकते हैं। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, अपग्रेडेशन आप करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। SMS में सारे काउंटर होते हैं तो SMS में आपको रिपोर्ट करना है राजस्थान में। यहाँ से फिर अपग्रेड करने के बाद अगले राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग होगी
और चॉइस फिलिंग में अगर कोई अपग्रेड होती है तो आपकी पहले वाली कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट राउंड वाली, सेकंड वाली आपकी फाइनल हो जाएगी। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा और अगले राउंड में आपको दोबारा अमाउंट है वो जमा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरे राउंड में भी वही है, अगर तीसरे राउंड में भी आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आप फॉरफिट तो आपकी सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा आप राजस्थान की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप स्टेट राउंड में राजस्थान में नहीं जा पाएंगे, फिर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही रूल ऑल इंडिया में मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें पहले। तो ये राजस्थान के रूल है, तो सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है इसके अंदर। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ बायोलॉजी का इसमें दिया हुआ है। राजस्थान में 11th में भी मांगते हैं, मार्कशीट मांगते हैं, उसमें भी बायो का कई बार दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 2500 है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी का भी मैंने पहले बताया था, राजस्थान में 50,000 सिक्योरिटी गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए, NRI के लिए 5 है, प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी 5 है, सेमी गवर्नमेंट पेमेंट शीट के लिए 2 लाख रुपए है। तो सिक्योरिटी आपको पहले जमा करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी। तो ये NRI के रूल दिए हुए हैं सारे, इसमें आप देख सकते हैं NRI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डॉक्यूमेंट आपके भी रियल ब्रदर सिस्टर है, फादर है, मदर है, या कोई भी NRI जो इसमें दिया हुआ है, उनके नीचे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट है वो बनाना पड़ता है, पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको जब वो वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। पहले जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद एक वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होगी। जो इसमें डिफेंस के बच्चे भी हैं, फर्स्ट से लेकर 9 POT तक राजस्थान में डिफेंस का भी कोटा है। तो जो आर्मी के पैरामिलिट्री के बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के फादर शहीद है, ऑन ड्यूटी किसी और एक्शन में डिसेबल हो गए, बोर्ड आउट हो गए, तो फर्स्ट से लेके जो 8-9 POT है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी लास्ट ईयर 4 POT तक राजस्थान में कॉलेज मिला हुआ है। तो ऐसे बच्चे हैं 4 POT तक 5-6, तो उनको जरूर अप्लाई इसमें करना चाहिए। बाकी NRI की भी सीटें, सीट मैट्रिक्स आपको मैंने बता दी सारी चीज़ें। और काउंसिल बॉन्ड राजस्थान में जो है वो 2 साल का है, छोड़ेंगे तो आपको 10 लाख रुपए वो आपको भरने पड़ते हैं। और पेनल्टी भी है अगर आप बीच में MBBS छोड़ते हैं तो उसके भी चार्जेस इसमें है। उसके अलावा डेंटल कॉलेजों में बॉन्ड है 4 लाख का और बैंक गारंटी आपको 1 लाख रुपए की इसमें देनी पड़ती है। तो अगर डेंटल आप छोड़ेंगे बीच में तब आपको 4 लाख रुपए का ये देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज बॉन्ड देना पड़ेगा 4 लाख रुपए का। तो ये सारी चीजें हैं। तो राजस्थान के रजिस्ट्रेशन है वो साइट पे चालू हो गए हैं, कल रात को ही चालू हो गई थी। और वेबसाइट है वो अभी प्रॉपर काम कर रही है। लास्ट ईयर की तरह नहीं है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल अच्छी वेबसाइट इस बार बनाई है। तो आप मेरे पीछे वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट आप ऊपर आप देख सकते हैं UGNEET-Rajasthan.com ये वेबसाइट है और इसी पे रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहा है। बाकी कट ऑफ की भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में रही, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग सके कि राजस्थान में यहाँ तक इस रैंक तक कॉलेज मिला था। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।